यह जीव प्राचीन जंगल के सबसे खतरनाक और डरावने शिकारियों में से एक था। इसका नाम था साउदर्न डाउलॉन्ग, जो कि वेलोसिरैप्टर का दूर का रिश्तेदार माना जाता है। उसने न सिर्फ अपने रैप्टर पूर्वजों की शानदार शिकार कला विरासत में पाई थी, बल्कि 6 मीटर लंबा शरीर और 600 किलो से ज्यादा वजन उसे जंगल का एक विशाल शिकारी बना देता था। यहाँ तक कि 1-1 मीटर लंबे क्रूर जानवर भी इसके सामने कुछ नहीं थे। वे सभी अंत में इसके लिए बस एक सीधा सादा दोपहर का खाना बन जाते थे। इसकी बिजली जैसी तेज शिकार गति का राज था इसके मगरमच्छ जैसे नुकीले दांत, जो खास तौर पर नदी या झील की मोटे मछलियों को पकड़ने के लिए बने थे। क्योंकि इस घने जंगल में स्वादिष्ट शिकार मिलना मुश्किल था, मछलियां ही इनके लिए सबसे बढ़िया भोजन साबित होती थी। आमतौर पर साउदर्न डाउलॉन्ग अकेले शिकार करते थे, लेकिन जब बरसात का मौसम आता और नदियों में मछलियों की संख्या अचानक बढ़ जाती, तब इनकी संख्या भी बढ़ जाती थी। ऐसे में खाने की कमी हो जाती थी और बेहतर मछली पकड़ने वाले स्थानों पर कब्जा करने के लिए वयस्क डाउलॉन्ग्स के बीच संघर्ष शुरू हो जाता था। इन स्थानों को वे आसानी से नहीं छोड़ते थे जब तक कि कोई और उनसे ताकत से न छीन ले। इसलिए किशोर या छोटे डाउलॉन्ग्स के लिए ये साल का सबसे कठिन समय होता था। उनका शरीर छोटा, अनुभव कम और अच्छे शिकार स्थानों तक पहुंच लगभग नामुमकिन। कभी कभी वे किसी कोने की छोटी सी जगह पर मछली पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। फिर भी कुछ चालाक छोटे डाउलॉन्ग्स अपने पेट भरने के उपाय ढूंढ ही लेते थे, क्योंकि वयस्क शिकारी इतने सारे मछलियां खाते कि अक्सर बचे हुए हिस्से फेंक देते थे। बस नरम स्वादिष्ट भाग खाकर बाकी छोड़ देते। और यही मौका होता था इन छोटे भूखे शावकों के लिए। मक्खी की टांग भी मांस है, तो फिर वयस्कों द्वारा छोड़ी गई ताजा मछली तो दावत ही थी। एक छोटा डाउलॉन्ग इसी मौके की ताक में था। जैसे ही बड़े शिकारी पानी में मछली पकड़ने में व्यस्त हुए, वो धीरे धीरे झाड़ियों से निकलकर करीब पहुंचा। लेकिन उसकी किस्मत खराब, वो पकड़ा गया। फिर भी बड़े डाउलॉन्ग ने उसे मारा नहीं, बस दहाड़ मारकर उसे भगा दिया। छोटा शावक कुछ देर वहीं बैठा रहा, भूख और डर दोनों से कांपता हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद एक और वयस्क डाउलॉन्ग उस इलाके में आ गया और पहले वाले शिकारी से सीधा टकराव हो गया। दोनों बराबर ताकत के थे। लड़ाई इतनी भीषण थी कि पूरा तालाब कांप उठा। और ठीक उसी वक्त छोटे शावक ने मौका भुनाया। वो तेजी से झपटा, एक बड़ी मछली उठाई और झाड़ियों के बीच गायब हो गया। वो आखिरकार सफल हुआ था। उस दिन उसने सीखा, जीवित रहना ताकत से नहीं, दिमाग से होता है। और अगर वो ये साल किसी तरह निकाल ले, तो अगली बरसात तक वो भी अपने खुद के शिकार इलाके का बादशाह बन जाएगा।